गुड्डू जी का फोन नंबर भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 7 से 8 शाम के 7 से 8 बजे ही इन्हें कॉल कीजिएगा, क्योंकि ये भी अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो ये भी कॉल आपकी रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्या ट्रेनिंग कराया जाता है, तो आप इनसे पर्सनली भी ट्रेनिंग तो ऐसा कोई शर्बत नहीं है कि बिल्कुल 45 दिन के अंदर दुनिया की तमाम चीजें सिखा दी जाए। नहीं सीख सर, सकते हैं आप। नहीं सर, इसमें सीखने वाली जो है, जो अगर कोई हिम्मत से चाहेगा सीखने के लिए, मेहनत करेगा तभी जाके होगा। लेकिन क्योंकि सर काम कोई भी कठिनाई होता है, कोई भी काम अगर सीखे तो बहुत कठिनाई होता है। उस काम को सीखने के लिए पहले अपना हिम्मत लगाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CADC बाय नंदन। दोस्तों, हमारी 5 फरवरी से जो क्लास स्टार्ट हुई थी, अब वो खत्म होने वाली है। इस बैच में थे मोहम्मद गुड्डू, तो हम मोहम्मद गुड्डू जी से जो इन्होंने ट्रेनिंग की है इसकी कंप्लीट फीडबैक लेंगे कि इन्होंने क्या क्या सीखा और कंप्लीटली सीखने के बाद ये इनका जो है वो फीडबैक कैसा है। तो गुड्डू जी, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए और अपना एड्रेस बताइए। मेरा नाम है MD गुड्डू। मैं सिसवार बाजार का रहने वाला हूँ, बिहार से। सिसवार बाजार किस डिस्ट्रिक्ट में? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। मधुबनी सिसवार के हैं ये गुड्डू जी। और उसके बाजू में पड़ता है खोटौना, उसके बाजू में पड़ता है सर फुलपरास। तो आप पहले क्या सब काम कर रहे थे? सर पहले हम सीलिंग फैन वाइंडिंग करते थे, टेबल फैन वाइंडिंग करते थे, मोटर का भी वाइंडिंग करते थे, समरसेबल मोटर भी वाइंडिंग किए हैं। इसके बाद सर रहा स्टेबलाइजर का। सर हमको जानकारी नहीं था उतना, भला कि मैं कस्टमर आता था, थोड़ा बहुत जानकारी था तो वो कर लेते थे, दे देते रिपेयरिंग, मगर हम पूरा जानकारी नहीं था हमारे पास। तो हम सोचे सर कहीं क्लास किया जाए, तो सर का नंबर मिला हमारा जो है यूट्यूब से, तो इससे हम बात किए। सबसे पहले जो है बात करने के बाद हम दरभंगा भी आए थे एक मरतबा वायरिंग करने के लिए, अंडरग्राउंड का भी वायरिंग करते हैं। तो एक दिन सर से आके मिले थे। मिलने के बाद जो है सर से हम एडमिशन कराए, उसी दिन 1000 रुपया दिए। इसके बाद जो है हम 1.5 महीने के बाद जो है लगभग ये 5 फरवरी से ज्वाइन किया हूँ जी। तो ये गुड्डू जी सिसवार के रहने वाले हैं और ये हाउस वायरिंग का भी काम करते थे। तो काम करने के दौरान ये दरभंगा आए थे, तो वहां से इन्होंने कॉल करके हमसे बात की और यहाँ पे इंस्टीट्यूट आए, विजिट की और इन्होंने यहाँ में आकर के ही रजिस्ट्रेशन करवाई थी 5 फरवरी वाले बैच के लिए। तो इस बैच में ये आए और इनकी आपका कोर्स क्या क्या था यहाँ पे? सर हमारा कोर्स था स्टेबलाइजर का और रेफ्रिजरेटर का। स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर और रेफ्रिजरेटर। तो स्टेबलाइजर जो आप बनाए, तो आप हर तरह का ट्रांसफार्मर डिजाइन कर सकते हैं? हाँ सर, जिस हिसाब से सर ने बताया है उस हिसाब से कोई भी ट्रांसफार्मर हो वाइंडिंग कर सकता हूँ सर। वाइंडिंग नहीं, डिजाइनिंग। हाँ, डिजाइनिंग कर सकता हूँ सर। अच्छा, यानी कि अगर आपको बताया जाए कि हमको 24 वोल्ट और 20 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो प्राइमरी सेकेंडरी का जो गेज होगा वो आप निकाल सकते हैं। हाँ सर, निकाल सकते हैं। चलिए, दूसरी बात, आप ट्रेयोडाइल ट्रांसफार्मर आपने वाइंडिंग की? हाँ सर, ट्रेयोडाइल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किए हैं, पहले भी देखे थे और उसको वाइंडिंग नहीं किए थे। और बड़ा सा स्टेबलाइजर 5 kVA का सब लोगों ने मिलकर भी बनाया? हाँ सर, बनाए थे 90 से 418 वाला। 418 वाला। 110 से 500 रेंज में भी आपने काम किया? हाँ सर, उसका भी काम किया है। 60 से 290? हाँ सर, उसका भी काम किया है। और तो इनकी जो स्टेबलाइजर की कोर्स थी वो काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई है और मैं गुड्डू जी का फोन नंबर भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 7 से 8 शाम के 7 से 8 बजे ही इन्हें कॉल कीजिएगा, क्योंकि ये भी अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो ये भी कॉल आपकी रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्या ट्रेनिंग कराया जाता है, तो आप इनसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर की अगर बात की जाए तो सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, डीप फ्रिज? हाँ सर, सिंगल डोर फ्रिज का भी हुआ है क्लास अच्छा से, डबल डोर फ्रिज का भी क्लास हुआ है सर अच्छा से, डीप फ्रिज का भी हुआ है। इन्वर्टर का होने वाला है। तो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का ट्रेनिंग जो है वो इनका बचा हुआ है, जो कि कंप्लीट करके ये अपने घर जाएंगे। तो कंप्लीट ट्रेनिंग करने पर आपको कैसा लगा? मतलब सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया? आपको लगता है कि आप घर जाके अच्छे से काम कर सकते हैं? हाँ सर, हमको समझ में आया है अच्छे से कि काम कर सकते हैं घर पे जाके।
और रहा सवाल उसका पार्ट, जैसे जो पार्ट है क्या है नहीं है, उस सब का सब बताए हैं, क्या नाम है, किसको क्या बोला जाता है, कि कौन किस टाइम में लगा जाता है, वो सर सब बताए हैं। उस हिसाब से, जिस हिसाब से सर बताए हैं, उस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी बात कि अच्छा आप भी हमको एक चीज बताइए कि जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग तो ऐसा कोई शरबत नहीं है कि बिल्कुल 45 दिन के अंदर दुनिया की तमाम चीजें सिखा दी जाए। नहीं सीख सर, सकते हैं आप। नहीं सर, इसमें सीखने वाली जो है, जो अगर कोई हिम्मत से चाहेगा सीखने के लिए, मेहनत करेगा तभी जाके होगा। लेकिन क्योंकि सर काम कोई भी कठिनाई होता है, कोई भी काम अगर सीखे तो बहुत कठिनाई होता है। उस काम को सीखने के लिए पहले अपना हिम्मत लगाना पड़ता है, उसके बाद जो है सर सामने वाला तो बताएगा ही सर, पर करेंगे तो अपने। जी जी, ऐसा तो नहीं है कोई बता देगा हम समझ जाएंगे, करेंगे इसके बाद ही समझेंगे, नहीं करेंगे सर तो नहीं समझेंगे। बिल्कुल। तो मतलब जो एक 45 दिन का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जैसे आपने स्टेबलाइजर सीखा, रेफ्रिजरेटर सीखा, हाँ सर। इसके साथ अगर आप मोटर वाइंडिंग का काम जानते हैं, अगर नहीं जान रहे होते तो मोटर वाइंडिंग, सीलिंग फैन वाइंडिंग, हीटर, गीजर, यानी कि दुनिया की जितनी चीजें हैं, रिसोर्सेज जो हम लोग घर में यूज करते हैं, क्या वो तमाम चीजें इतने टाइम के अंदर पॉसिबल है कि आप सीख जाए करते हुए? नहीं सर, मोटर का रहा सवाल, जहाँ तक जितना उसका स्लॉट रहता है सर, उसमें जो वायर लगता है वो सबसे कठिनाई वो होता है। उसमें जो वायर फंसाने का जो तरीका है सर, वो जल्दी नहीं, वो प्रैक्टिकल किया जाता है। यानी कि वो मतलब कि प्रैक्टिस की चीज हाँ, है। प्रैक्टिस कि अगर की आप चीज है। लगातार प्रैक्टिस में है फिर ठीक है, प्रैक्टिस छूटा फिर आपको परेशानी हाँ, होगी, परेशानी तो हो जाती है सर। इसे आप एक दो मोटर वाइंड से वो प्रैक्टिस आपको नहीं आएगी। इसके लिए बेहतर है कि आप किसी वर्कशॉप को ज्वाइन करें, वहां पे चीजों को अच्छे से आप सीख सकते हैं। बाकी अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इसकी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग मतलब बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, बारीकी से, और ये नहीं कि एक दो मोटर वाइंडिंग हुआ और काम खत्म। तो इसमें आपको जितनी तरह की वाइंडिंग होती है, कम से कम हर वाइंडिंग को इतने आपको जरूर से उसके अंदर शामिल की जाए जिससे कि आपको आने वाले टाइम के अंदर कोई परेशानी ना हो काम के दौरान। तो जितने लोग YouTube पर अभी देख रहे हैं, हाँ सर, पहले आप भी देख रहे होंगे, हाँ सर, यहाँ आने से पहले, हाँ, तो जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते होंगे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हम ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर जितने भी भाई यूट्यूब में देख रहे हैं सर को, यहाँ पे आगे आराम से काम सीख सकते हैं, स्टेबलाइजर का और रेफ्रिजरेटर का। ये काम अगर मेहनत करेंगे, लगन से अगर सीखना चाहेंगे सर, तो कोई भी अच्छा से आराम से सीख जाएगा। रहा सवाल मोटर पंखा का, तो वो सर उतना जल्दी नहीं है कि सीख जाएगा। बिल्कुल। और एक चीज मैं गुड्डू जी से मैं इनका नंबर पूछता हूँ, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि शाम के 7-8 के बीच में ही आप कॉल कीजिएगा, अदरवाइज आप इनके नंबर के ऊपर आप कॉल मत कीजिएगा। तो आप अपना नंबर अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। मेरा नंबर है 7600554972। फिर से एक मरतबा बोल देता हूँ, 7600554972। तो चलिए, और भी जो स्टूडेंट है, मैं और भी स्टूडेंट की फीडबैक की वीडियो काफी जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।